नमस्कार। आज तारीख है 1 फरवरी, दिन गुरुवार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं विश्लेषण कार्यक्रम। आज का मुद्दा है अंतरिम बजट 2024 के क्या है मायने। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज संसद में अंतरिम बजट 2024 पेश किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जरिए केवल 58 मिनट में निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट की सारी कहानी कह डाली। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस अंतरिम बजट के मायने क्या हैं आम जनता के सामने और अन्य लोगों के सामने। क्या यह अंतरिम बजट कोई आम आदमी को राहत दे पाएगा? क्या होता है अंतरिम बजट और क्यों पेश किया जाता है अंतरिम बजट और कब पेश किया जाता है अंतरिम बजट और क्या क्या दिया गया है अंतरिम बजट में। इन सब सवालों पर आज विश्लेषण हम करेंगे। लेकिन उस विश्लेषण को देखने से पहले अगर आपने ये चैनल परत दर परत अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑल करके क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी किसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम कोई वीडियो बनाकर उसे YouTube पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है अंतरिम बजट 2024। अंतरिम बजट तब पेश किया जाता है जब लोकसभा के चुनाव सिर पर आ जाएं और अब आगामी अप्रैल माह में लोकसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए मोदी सरकार ने यह अंतरिम बजट 2024 पेश किया है ताकि अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों में जो ज़रूरी खर्च हैं सरकारी तौर पे उनको पूरा किया जा सके। और फिर जब सरकार जो आगे नई बनेगी, चाहे ये मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आए या हो सकता है कोई विपक्षी दलों की गठबंधन की सरकार आ जाए, तो जो भी सरकार बनेगी वह पूर्ण बजट जो है, अहम बजट जो है वो जुलाई के महीने में पेश करेगी। तो आज जो अंतरिम बजट पेश किया गया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से, उसमें उन्होंने मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों की जो जो उपलब्धियां हैं उनको गिनवाया। लेकिन इसके साथ साथ वो इसमें बहुत ज़्यादा कोई लोक लुभावन वादे नहीं किए हैं। किसी तरह का कोई विशेष छूट भी नहीं दी गई है, चाहे वो इनकम टैक्स की हो या कोई अन्य छूट हो। लेकिन हाँ, कुछ घोषणाएं की हैं, जैसे 3 नए रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे और मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे और जो स्टार्टअप जो शुरू करते हैं लोग, उसमें 1 साल की और अवधि टैक्सेशन में छूट दी जाएगी।
तो इस तरह से कुछ ऐसी रियायतें इस बजट में दी गई हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतना कुछ करने के बाद बीते 10 वर्षों में हर साल बजट पेश करती रही है मोदी सरकार, लेकिन फिर भी हंगामा क्यों बरपा रहता है? क्यों आम जन खुश होता है इस सरकार से, और क्यों नहीं विपक्षी दलों के नेता इस सरकार की आलोचना करने से नहीं थकते? इन सब बातों पर जिक्र करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। आपको बता दें कि ये अंतरिम बजट है वो सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है, और इस बाजीगरी में आंकड़े खुद कभी नहीं बोलते, बुलवाए जाते हैं। अर्थशास्त्री प्रोफेसर अशोक भाटिया भी यही कहते हैं कि इस अंतरिम बजट में बहुत ज़्यादा लोक लुभावन वादे नहीं कर सकती सरकार, लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं तो ऐसा लगता है जैसे मोदी सरकार को और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये पूरा आश्वासन है कि तीसरी बार भी केंद्र में मोदी सरकार ही बनेगी। लेकिन यह बनती है या नहीं बनती है, यह आने वाला लोकसभा चुनाव का परिणाम ही बताएगा। इस अंतरिम बजट में एक ये भी कहा गया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह सब पे लागू होगा, सभी बिजली उपभोक्ताओं पर लागू होगा? लेकिन जैसा कि हमें पता चला है कि जो रूफ टॉप सोलराइजेशन जो होगा, जो इसे इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है उन्हें ही सिर्फ 300 यूनिट बिजली फ्री मिल सकेगी। यानी कि ये जो संरचनात्मक नीतिगत और बदलाव जो है, बाकी वो सब पूर्ण बजट जब आएगा उसमें ही देखने को मिलेगा। और अब जिक्र करते हैं कि क्यों नहीं इस बजट में महंगाई को कम करने के लिए या बेरोजगारी को दूर करने के लिए, या जो बजट हर बार डेफिसिट में दिखाया जाता है, घाटे में दिखाया जाता है, उस बजट के घाटे को पूरा कैसे करेंगे, ऐसा कोई बजट में प्रावधान नहीं रखा गया है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ है? और इसके अलावा जो ग्लोबल स्तर पर जो अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई दिखाई जाती है, तो ग्रोथ रेट भी बढ़ता रहना चाहिए। और अगर आंकड़ों के हिसाब से ग्रोथ रेट को बढ़ता हुआ दिखा दिया जाए और फिर भी सिर्फ और सिर्फ 10% या 15% कुछ लोगों को ही उसका फायदा मिलता हो, उन्हीं की ग्रोथ होती रहे और समानता के आधार पर ग्रोथ न हो, तो उस ग्रोथ रेट के बढ़ने का फायदा क्या है? यह भी एक बहुत ही अहम सवाल है। हालांकि इस अंतरिम बजट को लेकर जहां आम आदमी को कुछ भी नहीं मिला ऐसा लगता है, और विपक्षी दलों के नेता भी ये कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ नाउम्मीदी का अंतरिम बजट है। जो उम्मीद आम जनता ने की थी, ऐसा इसमें कुछ भी उम्मीद नज़र नहीं आती है। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई छूट नहीं दी गई है। वो जो पहले की है वही है कि 7 लाख के तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि 5 लाख तक की छूट है, 7 लाख की छूट है, लेकिन 5 लाख से ऊपर अगर इनकम होती है तो टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी, आपको टैक्स भरना पड़ेगा और बाद में वो टैक्स रिफंड हो जाता है।
यह भी एक उसमें पेंच है। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या इस बजट से मोदी सरकार को फायदा होगा? क्या वह फिर तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीतकर फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से देश में हालात बन रहे हैं, जो सियासी जोड़ तोड़ करके जिस तरह का माहौल बना हुआ है, चाहे वो ईवीएम के मामले को लेकर हो, चाहे वो ईडी और सीबीआई के समन्स को लेकर हो, चाहे विपक्षी दलों के सिर पर ईडी की तलवार लटकती हुई हो, चाहे वो विपक्षी दलों के गठबंधन को तोड़ फोड़ कर उसे नेस्तनाबूद किया जाने की प्रयास किए जा रहे हो, लोकतंत्र का गला घोटा जाने का प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन इन सब सवालों का जवाब आगामी लोकसभा चुनाव में ही मिलेगा। और अंतरिम बजट अब पेश होने के बाद पूरा बजट जो है, आम बजट, वो जुलाई में ही पेश होगा और वो नई सरकार ही पेश करेगी। तब देखा जाएगा कि कौन सी सरकार उस बजट को पेश करती है। विश्लेषण में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।